नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपनों और अपन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। समाज से अंधविश्वास और ढोंग पाखंड को भगाने के नहीं देवी देवतान के फोटो मूर्ति कैलेंडर को घर से बाहर लिकारो जा रहा है। समाज लिकार रो है, अंधविश्वास को भगा रो है, ढोंग को भगा रो है, पाखंड को भगा रो है। नव जागरण की क्रांति की शुरुआत। जागो बहुजन जागो। बहुजन जाग चुके हैं और सब मामले को फाइनल कर रहे हैं। वीडियो भी देख लो। भीमसेनिकों ने ठाना है किसने दिया बोलने का अधिकार? किसने दिया बोलने का अधिकार? किसने दिया पानी पीने का? और यह देखने के बाद तुरंत आ जाओ गोदी मीडिया पे। गोदी मीडिया की करतूत फिर आपके सामने बताएंगे। गोदी मीडिया क्या कह रहा है बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी प्रमुख बहन मायावती के नहीं। ठीक है, चलो टाइम नहीं बर्बाद कर रहे, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। गोदी मीडिया की करतूत आपके सामने हाजिर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी मजबूत पार्टी और मजबूत पार्टी की मजबूत लीडर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी राजनीति को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ती दिख रही है। ये गोदी मीडिया कह रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मात के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर पार्टी को जो हाल हुआ वह देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के तेवर बदल गए हैं, बदलते दिख रहे हैं। ये गोदी मीडिया कह रहा है। पार्टी के सामने चुनौती अपने वोट बैंक में प्रासंगिकता को बरकरार रखने की है। कभी ये टीम में रहकर प्रदेश और देश के नेतृत्व को चुनौती दे रही और अब शासन में अपनी पकड़ बनाती मायावती की नैया परेशानी बढ़ गई है। यानी बहन मायावती अब परेशान है और अपने ही वोटन को, अपने ही समाज के लोगन में उनकी विश्वसनीयता घट गई है और गोदी मीडिया कह रो कि खत्म है गई है। अब बसपा काय भी चुनाव में बी टीम की तरह ही दिख रही है। यह के पीछे की वजह मायावती के निर्णय की बड़ी भूल मानो जा रहा है। ये गोदी मीडिया कह रहा है। बसपा को गठन मान्यवर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को करो हो। मुख्य राजनीतिक धरन थे इतर बहुजन समाज को नेतृत्व देने के लिए उन्होंने नई पार्टी बनाई। काशीराम को नारो जाकी जितनी हिस्सेदारी, सत्ता में वाकी उतनी भागीदारी। एक बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में मददगार साबित हुई। शुरुआती में एक दशक में पार्टी ने अपनी जमीन तैयार करी। 1993 में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की लहर के बीच जब ओबीसी आंदोलन के बाद छाई मुलायम सिंह यादव और बहुजन नेता मान्यवर काशीराम सामने आए तो यूपी को समीकरण ही बदल गया। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभाव या के बाद ते लगातार बढ़ाया। पिछड़ा और दलित वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी की नहीं देश में बसपा को डंका बजन लगो। हर चुनाव के साथ पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हुआ। यही बीच 2002 में भाजपा से अलग होने वाली मायावती ने काशीराम के दलित राजनीतिक दावे ते इतर अपनी राजनीतिक लाइन खींची। मुलायम सरकार बनने के बाद मायावती ने अकेले यहाँ भाजपा के पीछे थे समर्थन को दावा करो, ब्राह्मण वोट बैंक को मनायो और मायावती ने अपनी छवि एक बहुजन नेता के, सर्वजन के नेता के तौर पर बनाई। दलित मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में अहम भूमिका बनाने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण वोट बैंक जोड़ो और 2007 में देखो कि मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन वाक़ई बाद मायावती अपनो अस्तित्व ही खो रही है। कि गोदी मीडिया कह रहा है कि बसपा सुप्रीमो अपना अस्तित्व खो रही है। और क्या कह रहा हो गोदी मीडिया? गोदी मीडिया कह रहा हो कि गे सिर्फ बीजेपी के कहने पे चलने वाली पार्टी के रूप में साबित है रही और यही लइयाँ लोग बसपा को बी टीम कह रहे।
अरे अरे जाहिलो, अरे नालायको, अरे बेशर्मो, अरे क्या बताऊं और क्या क्या कहूं। अरे गोदी मीडिया के चूजो और कछु कह दो, और कछु बाकी रह रो तो वाऊ कह दो। तुम पर और तो कछु है ना। अगर वोट कम हैगी, कितनी वोट कम हैगी भाई? बहन जी को क्या वोट नहीं मिल रही? ऐसी कौन सी जगह है पूरे देश के अंदर जहां बहन जी को वोट नहीं मिल रही? हाँ, रही राजनीतिक समीकरण की, तो वो तो बीएसपी को ही कहा, वो तो कांग्रेस को भी बिगड़ो हुआ, वो तो सपा को भी बिगड़ो हुआ, वो तो और जितने भी विरोधी दल है सबको बिगड़ो हुआ। क्यों? या लिया इन्हें वोटन की तो जरूरत ही ना है। इनको तो सब तोता में जाने, ईवीएम में इनकी जाने, बटन में इनकी जाने, इन्हें वोटन की क्या जरूरत है? ये तो बटन दब्बा में वही मैं प्रकांड कर दे। तो बीएसपी प्रमुख बहन मायावती तो लगातार कह रही है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए। कांग्रेस और सपा जहाँ जीत जाए वहाँ चुप रह जाए, और जहाँ हार जाए वहाँ ईवीएम पे सवाल उठाने लगे। तो भाई सगरे मिलके सवाल उठाओ ना। ईवीएम ही पहले बंद करवा लो, चुनाव बाद में ही लड़ रही हूँ, काहे को चुनाव लड़ रही हो? पहले ईवीएम को ही तिया पाँचों कर लो, या ईवीएम को ही सगरो फाइनल कर लो, जब ही चुनाव लड़ रही हूँ। क्योंकि यह हिसाब से तो कि पेश परन ना दें। तो गोदी मीडिया अपना भूमिका बनाने में लगा हुआ है, बहन जी की बुराई करने में लगा हुआ है, और बसपा में 1000 कमी निकालने में लगा हुआ है। लेकिन अपने आका, अपने चाचा, अपने बाबा के पार्टी के विषय में कोई लफ्ज़ नहीं बोला। वहाँ में सब बहुत बढ़िया ही बढ़िया है। बाकी इन्हें सब जगह बुराई नज़र आ रही है, एक ही जगह इन्हें अच्छाई नज़र आ रही है गोदी मीडिया वाले ने। समझे आप? समझ गए तो वीडियो को तन्नक ठोक दो, और अगर ना समझे तो वीडियो को बेशक रोक दो। लेकिन बहुजन समाज तो सब कछु समझ रो है, समाज के लोग सब कछु समझ रहे। या लिया बस ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर आग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।